डेली रूटीन आजकल कैसे मैनेज कर रही हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कल मैंने और व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि कल थोड़ा सा बिजी चल रहा था शेड्यूल, इसी वजह से। तो अभी बेसिकली कोशिश कर रही हूँ मैं कि डेली थोड़ा थोड़ा शूट करके व्लॉग दे सकूँ, क्योंकि बीच में ऐसा हो गया था कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे शूट करने का। तो इसलिए अभी सिर्फ कोशिश चल रही है कि हाँ, डेली थोड़ा, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो, मतलब 7-8-10 मिनट तक थोड़ा सा शूट करके मैं व्लॉग डाल सकूं। तो बस अभी सिर्फ ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, राज गए हैं, देन अभी घर का काम कुछ हुआ नहीं है, नहाई भी नहीं हूँ अभी तक। ब्रेकफास्ट करके सारा काम करूँगी, देन नहाऊंगी, उसके बाद फिर अपना ऑफिस का काम करूँगी। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज के दिन को स्टार्ट करते हैं। जो भी करूँगी वो डेफिनेटली आप लोग के साथ शेयर करूँगी गाइज। तो बस अभी यही ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में कल जो आलू की सब्जी बनाई थी और अभी आटा भी थोड़ा सा गूंदा हुआ रखा हुआ था, तो उसका मैंने बस एक पराठा बना लिया है। तो क्योंकि आलू की सब्जी फिर ख़राब हो जाएगी, कल दोपहर को बनाया था, तो मैंने बोला चलो अभी ब्रेकफास्ट में ही खा लेती हूँ। तो बस इसी का ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। अभी लंच में क्या करूँगी अभी कुछ पता नहीं है, क्या बनाऊँगी वो भी नहीं पता, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। देखती हूँ, कोई आइडिया नहीं मिल रहा कि ये हिल क्यों रहा है इतना, कोई आइडिया नहीं मिल रहा आज लंच में क्या बनाऊंगी। तो चलो पहले ब्रेकफास्ट तो करती हूँ, फिर लंच का सोचूंगी। मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है मेरा, अब सिर्फ नहाने जा रही हूँ और नहा के आके फिर डोडो का खाना भी हो चुका है, अभी वो सो रही है। पर आज उसको आफ्टरनून में मैं दही दूंगी, क्योंकि ना उसको थोड़ा सा आज मॉर्निंग में वॉमिट भी हुआ है और मुझे लगता है शायद उसका पेट गर्म हो चुका है और वो 2-3 दिन से दही भी उसने नहीं खाया था, तो इसीलिए आज उसको दही दूंगी, क्योंकि गर्मियों के टाइम दही देना अच्छा होता है। इसीलिए ये देखो, मैं दही लाने जा रही हूँ, पर इसको भी जाना है। सबसे पहले आके गेट के पास खड़ी हो गई है, ऑलरेडी सुबह गई थी वॉक पे, पर अभी उसको फिर जाना है। तो मैंने बोला चल मैं तुझे गोदी में ले जाती हूँ, क्योंकि अभी बहुत धूप हो रही है नीचे, अब मैं वॉक करा नहीं सकती तुझे। तो बस इसको लेके मैं गोदी में गई, फटाफट दही लेके आई हूँ। नीचे जाने से ये आने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेती है, फिर भी इसको ज़बरदस्ती करके लेके आई हूँ। आते टाइम जाते टाइम तो मेरे गोदी में गई थी, बट आते टाइम मैंने इसको बोला कि तू अकेले ही चढ़ जीने पे, तो अभी अकेले अकेले आई है, क्योंकि चौथी मंजिल में बिल्कुल भी चढ़ा नहीं जाता इसको लेके, तो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ा जाता है। वैसे मैं खुद ही हांफ जाती हूँ और इसको लेके क्या ही चढ़ूँ। बस अब इसको तो गाइज आप लोगों ने देखा, बस अभी सारा काम करके मैडम की दही लेके आई हूँ। मैडम गई थी मेरे साथ, आज घूम के आई है और अभी भी यहाँ पे वेट कर रही है, पता नहीं किसका। ये देखो नीचे गेट की आवाज़ आई तो यहाँ पे पर्दे के नीचे छुप रही है। आज पता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब गर्मी तो है, बट 2 दिन, मतलब इतने दिन से मुझे इतनी नहीं लग रही थी। आज मतलब विदाउट पंखा या एसी, पंखा भी काम नहीं कर रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है। तो एसी चलाया है अभी वैसे मैंने। तो बस अभी करूँगी, सारा काम हो चुका है, अभी कर रही हूँ मैं अपना ऑफिस का लॉगिन मैंने पहले ही कर लिया था, बस अभी ऑफिस के काम में बैठ रही हूँ। अपना लंच क्या करूँगी मैंने बोला ही था, अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं मिला है। देखती हूँ, अगर कुछ ना मिले तो मैगी बना के खा लूँगी। वैसे आज कुछ है भी नहीं, सिर्फ दाल पड़ा है, जो कल दाल बनाया था। दाल खाने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है, तो देखते हैं, मैगी वगैरह कुछ बना के खा लूँगी। अभी मैं आप लोगों से सीधा इवनिंग में मिलूँगी। तो चलिए गाइस, बाय बाय। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो बस अभी अपना लॉग आउट करके जस्ट उठी ही हूँ और मैंने उठ के सबसे पहले कैमरा हाथ में लिया, क्योंकि मतलब ना एक आदत हो जाती है विदाउट कैमरा, जैसे कि मेरा दिन ही नहीं निकलता है आजकल। तो चलिए फटाफट से मैं सौंदा देती हूँ, सौंदा देने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बेसिकली अभी शाम को मेरे लिए कुछ करने के लिए है नहीं, तो पता नहीं मैं व्लॉग शूट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, आई डोंट नो, क्योंकि आज राज को आते आते बज जाएंगे 9:30-10 o'clock के आसपास हो जाएगा। तो वैसा कुछ खास मेरे पास है नहीं, और डिनर में हमारा सिर्फ एग राइस बनेगा, जो कि बहुत सिंपल है, फटाफट सिर्फ 10 मिनट में बन जाता है। तो इसीलिए बाकी देखती हूँ, अगर कुछ होगा तो मैं आप लोग के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी, अदरवाइज़ ये व्लॉग फिर मैं कल मॉर्निंग से कंटिन्यू करूँगी। तो अभी चलते हैं, फटाफट से सौंदा दे देती हूँ, देन आप लोगों से मिलती हूँ। ये लड़की नीचे आई है, देखो क्या कर रही है ये देखो कहाँ जाके बैठी है। कहाँ जाना है? दे जोड़ो, पापा आगे, जल्दी आजा, जल्दी नीचे, दी गाड़ी आ गई पापा की, फटाफट आओ, फटाफट आ। नहीं आएगी नीचे, मैं गेट बंद कर दूंगी, जा 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 जा। मतलब इसको चैन नहीं है, वो देख अब आई है पीछे से दौड़ते दौड़ते, आ गई। तो चलिए गाइस, मैं सौंदा दे दूँ, 7:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, देन फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैं बाल थोड़ी देर के लिए मैंने खोला, मतलब गर्मी में मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं बिल्कुल यहाँ तक भीग गई, मतलब
क्या और बोलूँ। तो बस अभी ये डोडो को देंगे ट्रीट्स, ये उसका भी ट्रीट का टाइम है, तो उसके लिए भी ट्रीट देखो। ट्रीट देखते ही आएगी। नहीं, कोई आ रहा है शायद इसीलिए। हाँ, वो हमारे घर पे ही कोई आ रहा है शायद। नानू आए हैं, उसके नानू आए। देखो वो नानू आए तो वो कहाँ चली गई है, देखो इसकी कूदा कूदी देखो। देख देख, मतलब इतनी खुश है अभी। तो बस ये उसका ट्रीट देती हूँ, वो ट्रीट खाती है तब तक, और मैं थोड़ा सा देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे। ये देखो ट्रीट को देख के कैसे हो रही है। चलो मिलती हूँ फिर आप लोगों से, थोड़ी देर में मिलती हूँ। गर्मियों ने तो हालत ही ख़राब कर दी, बस थोड़ी देर के लिए। अभी बाल बनाए थे, बाल खोल के मतलब बिल्कुल ही हालत ख़राब है। नहीं, ये देखिए कितना सुंदर, मतलब कितना सुंदर व्यू है ना। मैंने बोला ये तो कैप्चर करना बनता है। वाह, मतलब यहाँ पे मून है, यहाँ पे स्टार है, देन वहाँ पे बिल्कुल क्लाउड। मतलब मैंने बोला अभी जस्ट मैं अभी बाहर आई, मैंने बोला नहीं ये वाला तो शूट करना बनता ही है। वैसे वो बादल है, उस तरफ बारिश हो रही है शायद, अभी इस तरफ है नहीं। देखो इस तरफ कब तक आता है, बट ये कैमरा फिर भी फोकस नहीं कर पा रहा है इतने ब्यूटीफुल सीन को। तो गाइज़ अभी नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है। अभी मैं पेड़ों में पानी दे रही थी क्योंकि काफ़ी आज राज ने पानी नहीं दिया, तो मेरी अचानक से नज़र पड़ी कि ये सारे ड्राई हो चुके हैं, गमले बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो बस वही पानी दे रही थी। दिन अब नहाने जाऊंगी, नहाने जाके थोड़ा सा मुझे नीचे काम है, तो बस वही नीचे काम जो भी काम है वो करके आती हूँ। तो बेसिकली नीचे का काम मेरा यही था कि चिकन लाने जा रही हूँ। काफ़ी टाइम, 1 हफ्ता हो गया चिकन नहीं खाया है, और आज थोड़ा सा लेट आएंगे, नहीं तो बस वही ले आते। और बाहर निकलते ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि मुझे फिर स्कार्फ अपने सर पे लेना पड़ा, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, पता है ये गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है गर्मी। माय गॉड, वेट, बाहर जो गर्मी है ना, ये देखिए पसीना, मतलब पूछो मत। मेरी पूरी हाफ टी शर्ट, ये वाली टी शर्ट ऐसी अगर मैं लाइट कलर की पहनती ना तब पता चलती, बिल्कुल टी शर्ट भीग चुकी है मेरी, इतनी ज़्यादा गर्मी है। मैं गई थी चिकन लाने, आप लोगों ने देखा ही, मैंने बताया अभी। मतलब कसम से यार, इतनी गंदी आदत मेरी पहले नहीं थी, सच बताऊं। गर्मी तो स्टार्टिंग से ही दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, नो डाउट, बट इतनी गंदी आदत मेरी पहले नहीं थी। इनफैक्ट जब मैं वर्किंग भी थी ना, तभी भी वो एडजस्टेबल था, क्योंकि एसी से आना जाना, अप डाउन करना, तो वो भी मुझे सूटेबल था। पर जब से मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया है, मतलब मैं खुद बोल रही हूँ, बहुत गंदी आदत लग चुकी है सीरियसली। इनफैक्ट पता है, मैं इसी वजह से मैं अपने इन लॉज के यहाँ जाके गर्मियों में नहीं रह पाती अब, क्योंकि उनको भी पता है कि तू गर्मी में, मतलब एसी लगाए, इतनी गर्मी है। अब वो खुद भी बोलते हैं कैसे मैनेज करोगी, क्योंकि हमारे घर पे अभी एसी नहीं है, क्योंकि एसी में रहने वाला ना बेसिकली कोई है नहीं घर पे। मम्मी पापा को एसी बिल्कुल भी सूट नहीं करता, क्योंकि एजेड है ना, तो इसीलिए उनको सूट नहीं करता है। बाकी सिस्टर इन लॉ तो सब अपने अपने घर पे है। वो, हाँ, अभी मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ ने लगाया है अपने घर पे, बट वो तो अपने घर पे है खैर। और बाकी मेरे देवर देवरानी जो है, मतलब अब ये नहीं बोलूँगी उनको सूट नहीं करता, अगर लग जाए तो फिर उनको कंफर्टेबल हो जाएगा, बट मम्मी पापा को तो इतना सूट नहीं। मम्मी को तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता, उनको वैसे भी एनी टाइम हमेशा कोल्ड रहता है, और एसी तो उनको बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तो इसीलिए अभी वैसे घर पे लगा नहीं है, प्लान तो है नेक्स्ट ईयर तक लगाने के लिए, देखते हैं क्या होता है। खैर वो तो बहुत दूर की बात है, बट मतलब यही रीज़न है। मतलब गर्मियों में ना, जैसे ये मई जून का टाइम होता है ना, तो मैं अगर, हाँ, कोई इमरजेंसी हो तो वो अलग बात है, बट ऐसा घूमने के लिए तो मैं हमेशा से अवॉइड ही करती हूँ। इनफैक्ट घर वाले भी बोलते हैं कि अभी रहने दो, कुछ टाइम बाद का प्लान करो, क्योंकि पता है एडजस्टेबल बिल्कुल भी नहीं होता है। और अभी मतलब सिर्फ मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगा होगा मुझे गई, हाँ आधा घंटा ही लगा। आधे घंटे में मेरी ये हालत है, क्या ही मैं बोलूँ आप लोगों को। आप लोगों को क्या, इनफैक्ट मुझे लगता है ये जिसको मतलब एसी की एक बार लत लग जाए ना, वो सबसे बुरी आदत है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि एक बार एसी से निकलने के बाद, मैं मतलब पर रास्ते से ऐसे करती हुई आ रही हूँ, ऐसे करते हुए आ रही हूँ मैं रास्ते से, मतलब मेरी इतनी ज़्यादा सांस फूल रही है, और मतलब ये इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है मुझे, तो मैं ऐसे करके मैंने किसी तरह मैं घर पहुँचूँ, फटाफट घर पहुँचूँ मैं। तो बस अभी घर आई हूँ, चलो आप लोगों से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, बॉडी ठंडी कर लूँ, फिर मैं बात करती हूँ आप लोगों से।
को क्या चिंता है, इसका तो हमेशा ये वाला जो मतलब जो इतना हिस्सा है ना, इतना हिस्सा हमेशा बुक है। इसमें कोई ना बैठ सकता है ना कोई लेट सकता है। अभी भी ये देखो मतलब ये वाला, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट हवा बिल्कुल यहाँ आती है, तो रात हो दिन हो एनी टाइम इसकी जो ये वाली सीट है, ये वाली पूरा ये एरिया इसका बुक है। कल रात को इसने मुझे इतना परेशान किया मतलब एसी चलाने के लिए। हर थोड़ी देर में, जैसे ही रूम ठंडा हो रहा है मैं बंद कर रही हूँ, हर थोड़ी देर में परेशान हो रही है, एसी चलाओ करके। अब बोल तो पाती नहीं है, इधर उधर हाथ पटक रही है, हाथ मार रही है। कल मैंने इसको रात को नींद में 2 थप्पड़ मारे। मैंने बोला तू एसी में पैदा हुई थी? तेरा बाप कौन है, तेरी माँ कौन है, तू ये बता पहले। वो एसी में पैदा हुए थे? तू आई बड़ा, तुझे एसी की लत लग गई, बिना एसी के तू सोएगी ही नहीं। 2 थप्पड़ मारे। फिर राज पीछे से चिल्ला रहे तुम उसको क्यों मार रहे हो? मैंने यार नींद जैसे ही आंख लग रही है वैसे ही कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस कर रही है ये, वैसे ही नींद पूरी होती नहीं है आजकल। वो कुछ ना कुछ हरकतें शुरू कर रही है। फिर वो दोनों नीचे जाके सोए, राज और ये नीचे चले गए। तब जाके थोड़ा सा रूम ठंडा हुआ होगा, आधी रात को 2:30-3 बजे के आसपास, तब जाके ये मैडम आराम से सोई है। बताओ, नवाब वाले चाल तो इसी के है भाई। ना कोई काम ना कोई मेहनत, बस ये खाना पीना घूमना और एसी के नीचे बैठना। ना कोई, इसको तो कोई टेंशन भी नहीं है, ना कोई टेंशन ना कुछ, मस्त जिंदगी जी रही है एकदम मस्त बिंदास। मतलब गुग्गू बच्चा ही, मतलब गुग्गू बच्चा, गोद बच्चा। तो चलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को ठंडा कर लूँ, उसके बाद में आप लोगों से बात करती हूँ। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो बस अभी सारा लॉग आउट वगैरह करके सौंदा दे के बस अभी बैठी हूँ। 10 मिनट बैठूंगी, देन उसके बाद जाऊंगी खाना बनाऊंगी। 8 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा कि मैं अपना डेली रूटीन आजकल कैसे मैनेज कर रही हूँ। यही पहले तो ना, जब स्टार्टिंग में मुझे एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम काम ज्वाइन किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4 से 5 महीने हुए होंगे शायद से, करेक्ट मुझे याद नहीं है अभी। जो भी हो, 4 से 5 महीने ही मान के चलो हुए हैं। तो मुझे ना इसीलिए आदत नहीं थी बीच में कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी अपना काम, अपना घर का काम, उसकी डोडो की मतलब उसकी केयर, उसके बाद ये शूट मैं बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए बीच में आप लोगों ने देखा भी होगा कुछ दिन व्लॉग, कुछ दिन नहीं, काफ़ी टाइम व्लॉग आता ही नहीं था। तो इसीलिए अभी मैंने बेसिकली अपना एक रूटीन सेट किया है। जब मैं अपना काम करती हूँ ना, तो उसी बीच में मैं छोटी जो भी एक्टिविटीज करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। छोटे उसके शूट कर लेती हूँ, देन उसके बाद वो एडिट करके शेयर करती हूँ। जब मैं कॉल पे रहती हूँ तब तो मैं कुछ नहीं कर पाती। डोडो इधर आओ। जब मैं कॉल पे रहती हूँ तब मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ। तब सिर्फ मैं कॉल पे रहती हूँ, और जो एडिटिंग का काम होता है या जो भी नॉर्मल जो फोन से रिलेटेड काम होता है, मैं सिर्फ वो वाले काम कर लेती हूँ। उसके बाद जब मेरा कॉल नहीं रहती, जब मैं कॉल पे नहीं रहती हूँ, तब मैं बाकी घर का काम मैनेज करती हूँ। उसमें उसी बीच में डोडो का खाना मैं सुबह ही बना लेती हूँ। जब राज निकलते, जब उनका ब्रेकफास्ट के साथ ही थोड़ी देर गैप देके मैं उसका खाना बना लेती हूँ। अगर उसको तब भूख लगती है तो तब दे देती हूँ, नहीं तो थोड़ी देर बाद दे देती हूँ। तो बाकी जब मैं कॉल पे नहीं होती हूँ तब मैं बाकी मैनेज करती हूँ। जैसे घर का काम हो गया, खुद का खाना पीना, नहाना, उसको खिलाना, जो भी छोटे पोटे काम होते हैं वो मैं उस टाइम पीरियड में मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं वो उस टाइम पीरियड पे कर सकूँ। और जब कॉल पे रहती हूँ तब मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। जो भी मैंने शूट किया होता है वो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। बस इसी तरीके से दिन भर शूट करके मैं रात को मतलब 9-10 बजे करीब एडिटिंग करती हूँ, मतलब सोने से पहले, या फिर कभी कभार नॉर्मल ऐसे 8 बजे के बाद भी, जो भी जैसा मतलब सूटेबल होता है मैं वैसे करके उसको पूरे दिन का जो शूट होता है उसको मतलब सोने से पहले एडिट करके उसको सोती हूँ। देन सुबह क्या होता है, जब मैं सुबह कॉल पे रहती हूँ ना, तब मैं उसको पब्लिश करना, उसका कैप्शन वगैरह रीड, मतलब जो भी नॉर्मल काम होते हैं उसमें मैं वो कर लेती हूँ तब, और फिर उसको मैं पोस्ट करती हूँ। तो बस आजकल मैं इसी तरीके से अपना रूटीन मैनेज कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैनेज करने की, एंड आई होप मैं इसी तरीके से मैनेज कर पाऊँ और आप लोगों के साथ भी व्लॉगिंग में डेली शूट, अपना जो भी डेली का मेरा रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इसको, और लंबा नहीं करते व्लॉग को। मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, क्योंकि अभी मुझे बनाना है खाना। 8 बज चुके हैं, चिकन बनाना है।
तो मैं आप लोगों से अब कल मिलती हूँ, तब तक के लिए सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइस, बाय। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके सामने ला सकूँ। बाय बाय।